अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम आपको 5.1 केपीके बोर्ड्स की जो बुक है और वो फेडरल बोर्ड के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और रावलपिंडी बोर्ड्स के हिसाब से भी ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चंस करने जा रहा है। तो इस क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले ये है कि आपने इनके सम करना है। ठीक है, एन टर्म तक आपने इसको क्या करना है जी, सम करना है। तो यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश कर लेंगे। देखिए जी, सबसे पहले गिवन में है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 5x स्क्वेयर प्लस 7x स्क्वेयर, ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। अब इन सीरीज में से अगर आप देखिए तो सब के ऊपर एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर को आप छोड़ो, बाकी कंसीडर कर लो ये वाला सीरीज आप। ठीक है, आप सिर्फ इस सीरीज को कंसीडर कर लो कि ये आप इस सीरीज को कंसीडर कर ले तो आपको ये पता है कि पहले वाले जो आपके पास नंबर होता है वो A1 होता है, फिर इसके बाद क्या होता है जी, A2 होता है, फिर आपके पास A3 होता है। ये A1 के लिए था। इसी तरफ इन दोनों का डिफरेंट 3 - 1 करने से वो 2 बच जाएगा, 5 - 2 3 करने से वो 2 बच जाएगा। तो इसको आप क्या कहोगे जी, डिफरेंट कहोगे। तो ये आपके पास एक बेसिक फार्मूला है जिसके ज़रिए आप इसका जो है इनर टर्म फाइंड कर सकता है। इस फार्मूले की मदद से आप सोल्व कर लेंगे तो ये 2n देगा और 2 1 2 देगा। ये 1 और ये 2 जब इस दोनों को आप सोल्व कर लेंगे तो ये आपके पास आंसर क्या देगा जी, -1 देगा, क्योंकि 2 के साथ माइनस है। अब इस पे आपने क्या लगाना था जी, समीशन लगाना था। ठीक है, समीशन लगाने का मतलब ये है कि आखिरी वाला टर्म तो आपको मिल गई, एक्स स्क्वेयर 1 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर, ये जाते जाते लास्ट वाला टर्म आपने फाइंड करना था, वो तो आपने यहाँ पर फाइंड कर लिया। 2n - 1 की होल स्क्वेयर, ये वाला लास्ट टर्म है। दोनों साइड पे अगर आप समीशन लगा ले तो समीशन लगाने से समीशंस का रूल ये है कि हर एक पे समीशंस को आपने क्या करना है जी, अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको हम पहले फार्मूला ओपन कर लेंगे। इसका एक बेसिक फार्मूला है कि वो होता है कि a - b की होल स्क्वायर वाला फार्मूला। तो a - b की होल स्क्वायर वाला फार्मूले को ओपन कर लेंगे तो ये आपके पास a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ये आपने फार्मूला यहाँ पर ओपन किया है। हम इस पे जो ना बारी बारी से समीशन लगा लेंगे, तो समीशन लगाने से कांस्टेंट पहले आ जाएगा और के स्क्वेयर का मतलब ये होता है कि n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 होता है। ये के स्क्वेयर की जगह पे आएगा, ये 4 है तो ये भी 4 कांस्टेंट पहले आ जाएगा, और ये जो आपके पास समीशन ऑफ के है इसकी जगह पे आप लिखेंगे कि n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे, प्लस 1 आपके पास कांस्टेंट है, और ये जो आपके पास के नॉट है तो के नॉट का मतलब 1 है, इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे जी, n लिखेंगे। अब इन तीन जो आपके पास पार्टीशन है इनको आप क्या कर लेंगे जी, सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए आप सबसे पहले n को कॉमन निकालो, n बाहर कॉमन निकालेंगे तो ये आपके पास बच जाएंगे, एक टर्म्स के अंदर ये वाला बच जाएंगे, और n को कॉमन निकालने के साथ साथ आप 3 के साथ क्या कर लेंगे जी, सबको सब इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास सिंपल होके ये वाला टर्म देंगे। ठीक है, अब इन दोनों में से अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, ये आपके पास इक्वेशन नंबर, ये जो इक्वेशन गिवन है इसको आप इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास ये वाला टर्म बन जाएंगे। इसी तरह आप इनको सोल्व कर ले तो ये 4 स्क्वेयर हो जाएगा और ये आपके पास √3 6 बन जाएगा, n आएगा, 2 1 2 आएगा, -2n 6n हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये आपके पास 6 हो जाएगा, और ये आपके पास +3 हो जाएगा। इसको मजीद सोल्व करने से आपके पास वही इक्वेशन क्लास पे बच जाएंगे जो कि किस फॉर्म में होगा जी, के फॉर्म में होगा। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम था, इसको हमने स्किप किया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे जरा चेक कर लो, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम वही है लेकिन 2 भी इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि आपके पास 2 स्क्वेयर हो, 4 स्क्वेयर हो, 6 स्क्वेयर हो, तो सिर्फ अगर आप देखें तो हर एक के ऊपर क्या है, स्क्वेयर है, तो हम कंसिडर कर लेंगे कि पहले ये वाला टर्म को। ठीक है, ये आपके पास 2 हो, 4 हो, 6 हो, यानी इवन नंबर हो, तो इसका पहले वाले जो टर्म है वो आपके पास क्या है जी, A1 है। दूसरे जो आपने डी फाइंड करना था तो इसके लिए क्या करना होता था, डी के लिए आपने करना था कि सेकंड में से 4 में से 2 को माइनस कर लो, तब भी वो आंसर क्या देगा जी, आंसर 2 देगा। इसी तरफ अगर आप 6 में से 4 माइनस कर लो तब भी वो क्या देगा, 2 देगा। तो ये आपके पास होता है जी डी। की वैल्यू आपके पास क्या है जी, 2 आया। ठीक हो गया, जब डी की वैल्यू आपको 2 दिया
तो ये फार्मूला आपको पता है, इस फार्मूले के अंदर हमने इस इक्वेशन को क्या करना है जी, पुट करना है। तो ये आपके पास एक फार्मूला है, इस फार्मूले के अंदर ए एन का आपको नहीं पता, ए वन के जगह पे आपने 2 पुट किया और डी के जगह पे आपने 2 पुट कर लिया, एन माइनस वन ये इज इट इज आया। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये 2 इज इट इज आएंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2n होगा, प्लस माइनस माइनस 2 वन सा 2 होगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, तो आपके पास ये बच जाएंगे। तो ये बताया था जब भी आप इस तरफ की इक्वेशन सोल्व कर लेंगे तो आपने क्या करना था जी, लास्ट पे लास्ट वाला टर्म मिलने के बाद आपने उस पर समीशन लगाना था। तो सो हमने यहाँ पर क्या लगाना है जी, समीशन। समीशन लगाएंगे तो लास्ट वाला टर्म पे लगाएंगे, बाकियों पे लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसको जब आप मजीद सोल्व कर लेंगे तो 2 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये के स्क्वेयर होगा। के स्क्वेयर के लिए आपने क्या लिखना था, ये वाला टर्म लिखना था ना, ये आपने के स्क्वेयर के लिए लिखना था। तो जब लिखेंगे तो ये आपके पास 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो आपका लास्ट पे ये आंसर आपके पास बच जाएंगे। ये वाला आपके पास एक कंप्लीट यहाँ पे क्या बचेंगे जी, आंसर बच जाएंगे। तो टर्म है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे एक दूसरे के साथ में, तो हम इसको अलग अलग से लिखेंगे कि एक टर्म आप ये लिखेंगे, दूसरा टर्म आप ये लिखेंगे। इस पूरे पार्टीशन को जिस तरफ हमने पहले क्वेश्चन सोल्व किया था इस तरफ सोल्व कर लेंगे कि ए वन आपके पास 1 होगा, डी का मतलब 2 में से 1 माइनस करने से 1 बचेंगे, 3 में से 2 माइनस करने से 1 बचेंगे, तो डी आपके पास क्या आया, 1 आया। इस बेसिक फार्मूले के अंदर पुट कर लेंगे तो 1, और यहाँ पर डी की जगह पे 1 और ये फार्मूले में 1, वो एक दूसरे के साथ कैंसिल होके एन किसके आंसर दिया जी, ए एन के आंसर। सेम वही चीज अगर आप यहाँ पर भी कर ले तो इसको मजीद एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है कि बी वन का मतलब पहले वाले एंट्री आपके पास क्या बना जी 2, डी का मतलब डिफरेंट आपके पास 1 बना, इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेंगे तो बी एन का मतलब हुआ जी एन प्लस 1, ये आपके पास टोटल कंप्लीट इसका क्या बना जी, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर लिया। अब ये दोनों अगर आप क्वेश्चन को देखें तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप के की फॉर्म में शिफ्ट कर लेंगे, के की फॉर्म में शिफ्ट करने से ये एन लिखा हुआ है तो यहाँ पर के लिखा है, एन प्लस 1 का मतलब के प्लस 1 लिखा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये के स्क्वेयर प्लस के बनेंगे, समीशन दोनों पे लगाएंगे तो एक दफा के स्क्वेयर के साथ आएंगे, एक दफा समीशन के साथ आएंगे। के स्क्वेयर का मतलब ये वाला टर्म था, ये आपको पहले से ही पता है, और के का मतलब ये वाला टर्म था, बीच में आपको क्या है जी, प्लस है, बीच में इन दोनों इक्वेशंस का प्लस है। तो इन दोनों में से अगर मैं n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 को कॉमन निकालूं तो आगे ये बचेंगे, इन दोनों को एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, करने के बाद ये 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने से ये आपके पास नंबर बच जाएंगे। अब इनमें से अगर आप वैल्यूज पुट कर ले, किन की वैल्यूज, जो आपके पास इक्वेशंस में पहले वाले जो आपके पास टर्म था, पहले वाला टर्म वो 99 था, दूसरा वाला टर्म आपके पास क्या था जी, 100 था। इनकी वैल्यू से अगर आप इस इक्वेशंस के लिए आपके पास 100 प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 होगा, मजीद सोल्व करने से ये आपको लास्ट पे आंसर शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें है कि 2 इंटू 2 प्लस इंटू 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 के साथ अब 8 8 हुआ है। अब इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट टर्म में ये होगा कि 2 प्लस 5 प्लस 9 होगा। इस तरफ वो जाते जाते कहाँ तक है, एन टर्म तक है, ठीक है। तो ये आपके पास ए एन तक चला जाएगा। कंसीडर कर लेंगे कि सबसे पहले ये जो आपके पास नंबर है इसको हम लेट कर लेंगे कि सबसे पहले 2 आए, इसके बाद 5 आए, इसके बाद 8 आए, इसके बाद क्या है, 9 आए। ये जो 2 है वो हर एक पे क्या है जी, कांस्टेंट है। तो इसको हम लास्ट पे जाके क्या कर लेंगे जी, अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो इस जो आपके पास टर्म्स है इनमें से अगर आप फाइंड कर ले तो A1 आपके पास 2 हो जाएगा, डी आपके पास 3 हो जाएगा, ये तो आपको पता है। ये आपके पास एक फार्मूला था, वो हमने कई दफा यूज किया, इस फार्मूले के अंदर पुट कर लेंगे तो A1 की जगह पे 2, डी की जगह पे 3 और n-1 होगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास 2 और ये 1 एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई होके 2 1 जा 2 बनेगा। तो ये आपके पास इसके साथ मल्टीप्लाई करने से 3 1 जा
3 बनेगा और वो 2 में से माइनस करने से -1 बच जाएंगे। ठीक है। चलिए जी, अब ये वाला जो आपके पास an×3n-1 कौन सा टर्म मिला आपको? फाइनल टर्म। इस फाइनल टर्म को जब आप पुट कर लेंगे तो इससे पहले जो इक्वेशन थे उसके अंदर 2 एक्स्ट्रा नहीं था, इस वजह से आपने डायरेक्ट फार्मूला यूज किया था। अब की बार यहाँ पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई ऐसा एक टर्म है जो बार बार यहाँ पर क्या हो रहा है जी? रिपीट हो रहा है। ठीक है। इस वजह से आप ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज कर लेंगे, ये वाला फार्मूला आप यहाँ पर यूज कर लेंगे। इसमें ये होता है कि n डिवाइड बाई 2 a1 प्लस an, जो a1 होता है वो आप एज इट इज लिखेंगे और an आपने जो फाइंड किया था उसको लिखेंगे। तो ये n/2 तो फार्मूले में है, इस a1 के जगह पे क्या है जी? 2 आया, बाकी जो an के जगह पे ये वाले वैल्यूज आपने लिख लिया। ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो थोड़ा सा सोल्यूशन कर लेंगे, 2 और 1 को सोल्व करके ये आपको 1 देगा। तो ये आपके पास एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब इन ही कैलकुलेशंस पे आपने क्या लगाना था जी? समीशन लगाना था। ठीक है। सो आप इस पे क्या लगाएंगे जी? समीशन लगाएंगे। तो समीशन का रूल ये था कि कांस्टेंट को आपने पहले लिखना था, लिख लिया कांस्टेंट को पहले 1/2 को, इसके बाद 3 को भी पहले लिख लिया। अब जो के स्क्वायर है इसकी जगह पे क्या लिखना था? n×n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6 लिखना था, प्लस के की जगह पे n×n+1 डिवाइडेड बाई क्या लिखना था जी? 2 लिखना था। ठीक है। ये सारे कैलकुलेशन आपने इसको लिख लिया। तमाम वैल्यूज लिखने के बाद इनको अगर आप चेक कर ले तो इनका एलसीएम अगर आप निकाले, इन दोनों का एलसीएम निकाल के 3 के साथ कैंसिल कर ले तो ये आपके पास कैलकुलेशन के बाद इवन नंबर बन जाएंगे। और यहाँ से आप अगर आप 2 को कॉमन निकाले तो वो 2 इस एक 2 के साथ क्या हो जाएगा जी? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट पे आंसर ये आपके पास बच जाएंगे, ये वाला आपके पास क्या होगा जी? आंसर होगा।